मैं पूछना चाहता हूं मोदी से, वक्फ यूजर निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद को हिफाजत मिलेगी? तो मोदी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे। उस वक्त जो भी भारत था, उन्होंने वक्फ कर दिया तो मोदी जी बोले ओहो बहुत है रे यहाँ पे मलाई, अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं डबल ए। 2 डबल ए है भारत में, कहीं असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं समझना आप। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं, अरे जालिमो तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? यानी अगर आप महबूब नगर की किसी एक मस्जिद में 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप महबूब नगर में किसी एक दरगाह में जाकर उर्स में फूल पेश कर रहे हैं, किसी खानखा में बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो मोदी ये कह रहे हैं कि तुम वक्फ यूजर नहीं है, कलेक्टर तय कर देगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और छीन लो इनके हाथों से। ये वक्फ यूजर का है। और आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है। कितने हैं? 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है। उत्तर प्रदेश में वक्फ यूजर कितने प्रॉपर्टीज हैं? 1,22,027। 90% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ यूजर है। कब्रिस्तान है, खानका है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं। अब उत्तर प्रदेश में मैंने जिस समाजवादी के लीडर का नाम लिया, हाजी मोहम्मद रजा के घर को तोड़ दिए, उसको माफिया बोलकर, जब कलेक्टर ये बोलेगा कि वक्फ यूजर खत्म हो गया तो पूरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी से, वक्फ यूजर निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद को हिफाजत मिलेगी? तो मोदी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन क्या है कि हम गवर्नमेंट हमारी है, हम ले लेंगे। ना कब्रिस्तान बचेगा, ना दरगाहें बचेंगी, ना मसाजिद बचेंगे, ना खानखाएं बचेंगी, ना जिरात की जमीन जो लोग वक्फ करते वो बचेंगी। ये वक्फ यूजर अगर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इस बिल में कहा गया कि अगर कोई वक्फ है, हजरत की दरगाह है, हजरत की दरगाह के पास या रशादी साहब के पास जाकर कोई बोल देगा बीजेपी वाला, नहीं वक्फ नहीं है, ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे? ठीक है मैं तहकीकात करता हूं। यहां तक समझ में आया, तहकीकात करता हूं। अब यहां से मोदी का दिमाग देखो आप, इनका जो जहर है दिमाग में, तहकीकात कैसा करना वह कलेक्टर तय करेगा। कब तक तहकीकात मुकम्मल करेगा वह कलेक्टर का इख्तियार। क्यों? क्योंकि जैसे ही कलेक्टर बोलेगा तहकीकात होगी रशादी साहब के मदरसे के ऊपर, हजरत की दरगाह के ऊपर, पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो आप समझो क्या करना चाह रहे हैं कि कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा, कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा और बोलेगा मैं करता हूं, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। मामला चला 6 महीने से 1 साल, 1 साल से कितने साल हो गए, हम तो महरूम हो गए हमारी प्रॉपर्टी से। फिर सेक्शन 40 है उसमें, अभी कानून में, उसमें क्या करेंगे आप? सीओ वक्फ बोर्ड को इख्तियार है कि जाकर वो देखा, अरे भाई ये तो मस्जिद की जमीन है, यहां पे कोई काबिज हो गया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, सेक्शन 40 में रोकता है। तो नरेंद्र मोदी बोले सेक्शन 40 गायब, सेक्शन 40 नहीं रहेगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने शेख यूसुफ भाई एक सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा, पैरा नंबर 170 में, कि यह अच्छा कानून है। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर आप आगे बढ़ो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 40 के बारे में। और ऐसा ही प्रोविजन सेक्शन 40 का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है।
हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है कि वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियार है कि वो मंदिर की देवताओं की जायदाद के नाम पर जो दिया जाता है उसको बचा सके। मगर आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, फिर एक और कानून पर कई अमेंडमेंट है उसमें। अच्छा, ट्राइब्यूनल, अब वक्फ का ट्राइब्यूनल है तो उसमें क्या है, एक जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर जज है, रियासत के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते, एक आलिम दीन और एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करती। अब मोदी क्या बोल रहे, कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है, वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो क्या है इसका मतलब, लिमिटेशन खत्म। जो काबिज है 12-13 साल से लिमिटेशन गया, उन्हें मालिक बन जाता। अच्छा चलो, उससे भी नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नो नो, मुसलमान ने आपकी नहीं है प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी है। यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे। उस वक्त जो भी भारत था उन्होंने वक्फ कर दिया। तो मोदी जी बोले ओहो बहुत है रे यहां पे मलाई, अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं डबल ए। 2 डबल ए है भारत में, कहीं असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं समझना आप, ये 2 डबल ए प्लस है, वो डबल ए माइनस है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून खत्म, गवर्नमेंट की हो जाएंगी। पंजाब में हजारों एकड़ है, वो गायब, बचेगा क्या मेरे भाई, सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। अगर कोई उठ के बोलेगा असदुद्दीन तुम जज्बाती तकरीर कर रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं। मथुरा की ईदगाह, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान हमारे हिंदू भाई मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनका अकीदा है, हम उसकी कदर करते हैं। 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान को देते हैं। दिए, एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब वो ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं, गई मस्जिद। और जैसा कि हमने सुना कि आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थी। हाजी अली दरगाह को दरगाह नहीं मानते, हाजी मलंग की दरगाह को दरगाह नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौजूदा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हाजी मलंग की दरगाह नहीं है, हम नहीं मानते उसको। आप समझ रहे मेरी बात को। फिर उत्तराखंड में यक्सा सिविल कोड उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना
तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ हुकूमत वक्फ की। ये वक्फ सबका है। मौलाना ने कहा ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, हमको, पूरे मुल्क के लोगों को जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती इसका भाईचारा है। इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है। मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन है, इनसे खतरा है। बीजेपी के लोग बोलते इतनी वक्फ की जायदाद है, वो 2 इंडोनेशिया कहते, एक मलेशिया, एक फुला मुल्क। मैं एक साहब से पूछा, मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आपका टेप लेके मेजर करे? नहीं, आपके पास जो है कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई। आप खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला ओफ, वो आप तो फजीलतुल शेख बोलना पड़ेगा आपको। बोले क्या मतलब? मेरा बहुत बड़े आलिम दीन। तो मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी एक कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। बोला आप क्या बोल रहे हैं? अब उन समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने, समझ में नहीं आया, पूरे दलील सामने रख रहा था। नहीं तुम जिना 2 है। मैं नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी, अरे क्या बात है बताइए, आप मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे।